नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, लगातार अपने इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के पेश नज़र किस तरह से तमाम तर एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं। आज ही खबर आई कि बूस्टर डोज को भी उसके ऊपर भी गौर फिक्र किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से रुजू भी किया है। CII ने कोविशील्ड को बतौर बूस्टर डोज इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी है। इस पर भी हम बात करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के क्या हालात हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना के हालात भी कहीं ना कहीं तशवीशनाक हो रहे हैं। एहतियात करना लाजमी है। बदलते मौसम में किन खास बातों का ख्याल रखना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास डॉक्टर, हमारी मेहमान, साथ ही साथ खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे जिनका ताल्लुक बेंगलुरु से है। कोरोना का जो मुश्किल दौर हमने देखा, उसमें किस तरह से इन्होंने अपनी समाजी खिदमत को अंजाम दिया, और हम ये भी जानेंगे कि एक डॉक्टर को एक मसीहा क्यों कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले हम इस्तकबाल करना चाहेंगे हमारी जानी पहचानी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी साहिबा सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। स्वाति मैम, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। और नाज़रीन, हमारे साथ अब से कुछ ही देर में बेंगलुरु से डॉक्टर ताहा मतीन साहब भी जुड़ेंगे, जो कि फिजिशियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बेंगलुरु की बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत हैं। एक डॉक्टर के तौर पर इन्होंने जिस तरह से कोरोना के हालात में अपनी खिदमत अंजाम दी हैं, न सिर्फ खुद इन्होंने खिदमत अंजाम दी बल्कि अपने साथ अपने तमाम डॉक्टर्स को भी साथ लेके चले। इनसे भी हम खास बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। सबसे पहले हम डॉक्टर स्वाति से शुरुआत करना चाहेंगे। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नए वेरिएंट को लेकर हर तरफ अलर्ट देखा जा रहा है, खास तौर पर अपने इस प्रोग्राम में हम शुरू से ही ये कहते रहे हैं कि कोरोना को लेकर अभी भी हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। चाहे हम त्योहारों में जाएं, चाहे हम जिंदगी के दूसरे मामलात में आगे बढ़ें, लेकिन जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका खास ख्याल रखना है। और देखिए, अब वो वक्त आ गया जब इन खास बातों का ख्याल रखने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही है। बिल्कुल हिना जी, आपने ठीक कहा। और जैसे मुझे याद भी है, लगातार वक्त पे आप कई मुहिम भी करते रहे हैं लोगों को आगाह करने के लिए, खास तौर से त्योहारों के मौसम में हमने देखा, और वैसे भी कि कहीं भी जब भी ऐसा मौका दिखता है कि लापरवाही होने की संभावनाएं होती हैं, तो जरूर आप लोगों से अपील करते हैं कि इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। और जिस तरह से अभी हम देख भी रहे हैं कि 23 अलग अलग देश ऐसे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी ओमाइक्रॉन की अब पुष्टि हो गई है कि वहाँ इसके केसेस हैं, जबकि अभी भारत में नहीं मिला है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम सभी के लिए सजग रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं वो कम्प्लीटली सील्ड नहीं है। लोग आ रहे हैं, वहां पर हम लोग बहुत मुस्तैदी से टेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार हमने देखिए पहले भी देखा है कि कोरोना होते हुए भी RT-PCR टेस्ट भी नेगेटिव आने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसे में कई बार ये हो सकता है कि किसी को ये वेरिएंट हो और वो मिस हो जाए, और जो है फिर वो आगे फैलने की संभावनाएं रहें। तो अब हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा सजग होने की जरूरत है। और अगर आप देखें तो अभी साउथ अफ्रीका में, जहां सबसे पहले ये वेरिएंट मिला है, वहां एक ही दिन के अंदर डबल हो गए हैं केसेस। तो कल और आज में वहां डबलिंग हुई है केसेस की, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। यानी कि ये वायरस फैल बहुत तेजी से रहा है, और ये हमने कोरोना के साथ हमेशा देखा कि जब भी इन्फेक्शन होने शुरू होते हैं, जैसे ही वो धीरे धीरे शुरू होता है, फिर वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, एकदम से डबल ट्रिपल इस तरह से नंबर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हम इससे पहले कि उस स्थिति में पहुंचे, वहां तक पहुंचे, बहुत जरूरी है कि हम सब लोग, जैसे आपने कहा, कि एहतियात लगातार रखें। हम जो करना चाह रहे हैं, जो एक्टिविटीज हमारी हैं, जो हम कर रहे हैं, उनको करते रहे, लेकिन ये ना सोचे कि अब कोरोना नहीं है, या वैक्सीन नहीं लगवाई तो वैक्सीन नहीं लगवाई, कोई बात नहीं, या अगर हम भीड़ में हैं, या मास्क आज भूल गए या नहीं लगाया, या मास्क ठीक से नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं है, ये ना सोचे। हम सबको बहुत ज्यादा एहतियात रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी देखा है भारत में एक सिटी से दूसरे सिटी हॉटस्पॉट्स किस तरह से जो है जंप लगाते हैं, और किस तरह से जो है तेजी से संक्रमण फैलता है। तो वो स्थिति ना आए, वो जी मैम, इस पर लगातार हम आपसे जो है सजेशंस यहाँ पर अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है अभी से हम सबको अलर्ट होना, और इसीलिए हमारे ये प्रोग्राम भी है कि हमें
आगे भी बढ़ना है। हमारे साथ एक और बहुत ही खास मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर ताहा मतीन साहब भी मौजूद हैं, फिजिशियन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर ताहा साहब, आपका बहुत हम इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर ताहा मतीन बोल रहा हूँ और इस प्रोग्राम में बहुत खुशी से हम आ रहे हैं। जी डॉक्टर ताहा सर, जिस तरह से लगातार हमने देखा था कि कोरोना का एक मुश्किल दौर रहा, चाहे पहले दौर की बात करें, दूसरे दौर की बात करें, वो वक्त ऐसा था जब हम सबने देखा कि इंसानियत कहीं ना कहीं जीत गई और ख़ास तौर पर आप जैसे मसीहा लोग भी सामने आए जिन्होंने न सिर्फ खुद काम किया बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी आप लगातार तरगीब देते रहे। हमने देखा कि किस तरह से आपने अपनी तशवीश का भी इजहार किया कि हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं, हम सबको एक साथ इन हालात से निपटना है। थोड़ा सा हम वो तमाम जो एक मुश्किल दौर गुजरा, उस दौर से हम कैसे उभरे, वो हम आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे सर। जी बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा। बहुत दिन हो गए हैं, कोरोना तो शुरू हुआ में हिंदुस्तान मार्च के अवाखिर में पिछले साल 2020 एक ऐसा दौर गुजरा कि शायद इंसानियत ने ऐसा दौर 100 साल में नहीं देखा था। जी सर। वो जो लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च को, जी सर, जिसमें एक ऐसा नीजर्क रिएक्शन किया कि पूरा देश खामोश हो गया, सारे रोड खामोश हो गए और फिर इतनी एक परेशानी की लहर छा गई कि लोग फिर वो माइग्रेंट घरों को जाते जाते चलते चलते वो जो हम रास्तों पर औरतों को, छोटे छोटे बच्चों को उठाए हुए जाते हमने देखा 100 किलोमीटर। एक बच्ची साइकिल चलाते हुए अपने बूढ़े बाप को 100 किलोमीटर लेके मुंबई से लेकर चली जाती है ये उत्तर प्रदेश। उन हालात में खाना खिलाने की जो बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी, जी। फिर उसके बाद में डेथ शुरू हुए और डेथ के लिए कोई इंसान बाहर नहीं आना चाह रहा था, अपने घर वालों को देखना नहीं चाह रहा था, कोई डेड बॉडी उठाना नहीं चाह रहा था और गवर्नमेंट ने भी इतने स्ट्रिक्ट रूल्स कर दिए थे इसलिए कि मालूमात नहीं थे, इल्म बहुत कम था। सो द रिएक्शन वाज सिंपली टेरिबल। सो लोगों को खाने में परेशानी रही, लोगों को हॉस्पिटल्स मिलने में परेशानी। हमारे कुछ दोस्त थे जो हमारे साथ मिलकर ये खाना बांटे, सब बांटे। एक सिराजुद्दीन साहब थे, लंबी सी दाढ़ी थी माशाल्लाह, और उनकी एक बच्ची थी 17-18 साल की। ये सब मिलकर वो रेलवे स्टेशन में, स्लम्स में, माइग्रेंट वर्कर्स को सबको खाना खिलाए। फिर उसके बाद जब जुलाई में पिछले साल पहले पेशेंट्स आए कोरोना को, जी सर, कोई अस्पताल नहीं थी वहां जाने के लिए, तो सिराजुद्दीन साहब ऑटो में बैठे, सांस चढ़ गई, घूम कर ऑटो में ही उनका इंतकाल हो गया। अपनी छोटी 17 साल की बच्ची वो यतीम हो गई। इतनी परेशानी हुई कि भाई आप करें क्या, और हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं मान रहा है कि पेशेंट्स हम लें उसके अंदर, उनको भी घबराहट, उनके घर वाले उनको छोड़ते नहीं है। बड़ी परेशानी हुई। इस तरह 2-4 लोग हमारे आंखों के सामने चले। जी सर। ये देखकर एक बड़ा अज़म और बस ऊपर वाले पर भरोसा करते हुए ये डिसीजन लिया गया कि देखो ऐसे वक्त में डॉक्टर्स आर द फ्रंट लाइन, डॉक्टर्स आर द लीडर्स। जब चोरी हो रही है पुलिस भाग गया, ऐसा सही नहीं होता है। आग लग गई और फायरमैन भाग गया, ये तो उसकी जिम्मेदारी से भागना होता है। बहुत खूब। और कभी आर्मी है, कहीं लड़ाई हो रही है और वो लोग भाग के आ जाए, इससे बड़ा कोई दुनिया में जुर्म नहीं। कुरान ने तो कहता है कि ये सबसे बड़ा जुर्म है, कबीरा गुनाहों में से है कि तुम ऐसे वक्त में अपनी जिम्मेदारी के वक्त पीठ फिरा कर बाहर आ जाओ। चुनांचे कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेस, कुछ हॉस्पिटल के स्टाफ ने पूरा इरादा किया, वो उनका वाकई फेथ था कि हम कुछ भी हो जाए इसमें हम खड़ेंगे, और खड़कर जो शानदार मुजाहिरा किया कि देश भक्ति का, इंसानियत के साथ मोहब्बत का, रहमदिली का, ये वाकई एक बड़ा अजीम शान कारनामा था जो बेंगलोर में हुआ। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के
जो वाइस चांसलर हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने काम किया, मगर सबसे बेहतरीन काम अगर किसी सिटी में हुआ है तो वो बेंगलुरु सिटी में है, और उसके जिम्मेदार मर्सी मिशन ही है कि कई एनजीओज को जोड़ा गया, कई नौजवानों को जोड़ा गया। पूरे बेंगलोर में 15 से ज्यादा किचन कायम किए गए, 10 से ज्यादा गोडाउन कायम किए गए, 10 से ज्यादा एम्बुलेंस सर्विसेज क्रिएट किए गए। बेंगलोर में जितने भी डेथ्स हुए इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त लास्ट ईयर, मर्सी मिशन के अलावा और कोई ग्रुप सामने नहीं आया, बल्कि गवर्नमेंट के लिए भी हम ही बॉडीज को उठाए सारे हॉस्पिटल्स में। जी डॉक्टर ताहा मतीन साहब, यकीनन आपकी ये बातें जो हैं ये हम सब में एक नया जोश भर रही हैं, और डॉक्टर स्वाति भी लगातार उस मुश्किल दौर में भी हमारे साथ जुड़ी रही हैं, उनका भी हम तहे दिल से लगातार शुक्रिया अदा करते रहे हैं। और आई एम श्योर के हमारे साथ आज दोनों डॉक्टर मौजूद हैं, और इसीलिए मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि एक डॉक्टर को मसीहा क्यों कहा जाता है, ये हम आपकी शक्ल में बआसानी अपने नाजरीन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, यकीनन ये तमाम बातें सुनकर आपको भी वो तमाम चीजें याद आई होंगी, और जिस तरह से हम लगातार बात करते रहे हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन एक समाज के तौर पर एज ए सोसाइटी हमें भी तो काम करना है। और अब उस तरह का खतरा ना हो, चाहे जितने वेरिएंट्स आ जाएं, जितने नए रूप में कोरोना आए, हमारी एज अ पर्सन क्या जिम्मेदारी है, ये हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल हिना जी, और जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब ने भी बात करी, देखिए दूसरी लहर का जो पूरा एक उस वक्त माहौल था, वो इतना ज्यादा खौफ का माहौल था, इतना ज्यादा दर्द का माहौल था, और डेफिनेटली देखिए डॉक्टर्स जो होते हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो उसको और ज्यादा करीब से देखते हैं। और उनके और जिस तरह से उन लोगों ने इस पूरी जो से जूझा, इस युद्ध से पूरा जूझा, उसी तरह से वही लोग भी आज अगर देखें, देखिए मेमोरी शॉर्ट है, लेकिन अगर आप देखें तो लोग भी बहुत कष्ट से निकले हैं, बहुत तरह तरह के तमाम एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। आज अगर हम इतनी अच्छी स्थिति में खड़े हैं कि भारत में वैक्सीनेशन इतनी तेजी से चल रहा है, मामले अभी उतने ज्यादा नहीं हैं, तो हमें फिर भी ये याद रखना चाहिए कि अगर आज भी हम गलती करते हैं, आज भी अगर हम लापरवाही करते हैं, तो हम दोबारा उस मंजर को लेकर के आ सकते हैं, जो कोई भी नहीं चाहता है कि वो मंजर दोबारा आए। इसलिए हम सबको बहुत ज्यादा इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है, एक साथ मिलने की जरूरत है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कोई बात नहीं, पार्टी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, घूम आते हैं, कोई बात नहीं, शादी ब्याह सब कुछ हो रहा है और हम नहीं ध्यान रख रहे कोविड प्रोटोकॉल का, तो ये गलत है, क्योंकि फिर ऐसे ही लोग सुपर स्प्रेडर्स बनते हैं और उनकी वजह से बाकी लोग भी खामियाजा उठाते हैं। और अक्सर हमने कोरोना के साथ यही देखा है कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये देखिए एज डॉक्टर्स हम लगातार ये बात बोलते रहे कि आपके घर में शादी है, पार्टी है, कोई भी चीजें आप करिए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स को जरूर पालन करिए, उनको मत छोड़िए, और ये मैसेज बाकी लोगों में भी मत दीजिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कोविड। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक ये बात कही है कि अपनी जिम्मेदारी हमें समझनी है, और लगातार इसीलिए हम अपने इस प्रोग्राम में इस बात को अपने नाज़रीन तक बार बार दरख्वास्त भी कर रहे हैं। डॉक्टर ताहा मतीन सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा था कि उस वक्त लापरवाही जो थी एक बड़ा बहुत परेशानी का सबब बन गई थी, और कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि आपने ये भी कहा कि जब अचानक हमारे ऊपर मुसीबत आती है तब हमको ऊपर वाला याद आता है। ये मैं इसलिए भी आपसे जानना चाह रही हूं क्योंकि जब हम मुश्किल में होते हैं तभी हमको अपना खुदा, अपना भगवान और अपने तमाम सारी चीजें याद आती हैं। हम अपनी जिंदगी के साथ इन्हें लेकर क्यों नहीं चलते, ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता सर। सबसे पहले तो हम जिंदगी को समझें कि कितना शॉर्ट है और कितना एक वायरस हमको ये खत्म कर दे सकता है। जी सर। कितना शॉर्ट है, इतना जल्द हम चले जाएंगे, जिंदगी एक आजमाइश है। जी सर। आप कितनी देर जिएंगे ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, कितना खूबसूरत जिएंगे ये बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत खूबसूरत बात। चुनाचे हम जितना भी जिए, कम या ज्यादा, मगर जिंदगी में पूरे जिम्मेदारियों को पूरा करें। खौफ से भाग जाना ये सही, रहमदिली, इल्म, हिकमत, कुछ देना, लोगों की मदद करना, यही जिंदगी का असल मकसद है। और
मुख्तलिफ मौके आते हैं और कोविड और कोरोना यही मौका है मोहब्बत दिखाने का कि वाकई आप माँ बाप को, एक खातून एडमिट थी हमारी अस्पताल में, पूरे दुनिया से फोन आते थे उस खातून के लिए, अम्मी कैसे हैं, हमारी नानी कैसी हैं, दादी कैसे हैं, मगर कोई आकर हॉस्पिटल में देखने के लिए तैयार नहीं, अकेले अकेले वो खत्म हो गए। कभी कभी ऐसा हुआ कि एक तरफ बीवी है, दूसरे हॉस्पिटल में हस्बैंड है, वो भी एक दिन चले गए, ये भी एक दिन चले गए, आपस में मालूम भी नहीं कैसे होता है। चुनांचे लाइफ को बड़े हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और जो कुछ करना है वो करके रखें, वैक्सीनेशन जरूर करके रखें, अपना मास्क जरूर पहन के रखें, जरूरी एहतियाती तदाबीर हम जरूर करेंगे मगर डरेंगे नहीं, जो करना है वो करते रहेंगे। मौत एक ऐसी चीज है जो आएगी और जाएगी। मौत से क्या करना है, मौत से हम डरते नहीं हैं, इसलिए कि मौत सबको आएगी, कोरोना से भी आएगी और कोरोना से बच गए तो हार्ट अटैक या कुछ और भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, हर उम्र में आती है। बट वी हैव टू, ऐसे हालात में एक तो रहमत का पैगाम, हम एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करें और मोहब्बत का पैगाम हम इस देश को, यहाँ की इंसानियत को दें। दूसरा, इन हालात में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया में जिस तरह से एक परेशानी का माहौल क्रिएट किया जाता है और अफवाहें फैलाई जाती हैं और खौफ का एक माहौल तारी किया जाता है, इससे हम परहेज करें। वी हैव टू डेवलप ए साइंटिफिक टेम्परामेंट के किसी चीज को समझने के लिए जब भी कोई खबर आ जाए उसको वेरीफाई किया जाए। ऐसे ही लोग डांस कर रहे हैं, तुम भी डांस करते रहो, ऐसे ही लोग परेशान करते हैं, आप भी परेशान हो, ये नीजर्क रिएक्शन और वो ना करें, बल्कि अब देखिए, अब ओमिक्रॉन कुछ एक नया स्ट्रेन आया हुआ है साउथ अफ्रीका से जी। अब तक WHO भी आपको दिलासा दिलाता रहा है, साउथ अफ्रीका भी ये कह रहा है, वहां की मेडिकल एसोसिएशन की चीफ भी ये कह रही है कि देखो ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि यहाँ कुछ लोग ऐसा मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड देयरफॉर वी डोंट हैव इनफ नॉलेज टू प्रेस द पैनिक बटन, ऐसा नहीं है। तो लेट अस टेक इट calmly with a scientific temperament और इल्म और हिकमत के साथ बहुत आगे बढ़े, यही हमारा काम होना चाहिए। जी डॉक्टर ताहा मतीन, आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में नाज़रीन तक की बात पहुंचाई है कि एक बीमारी की तरह से इसको लें, साइंस के तौर पर लें, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये हम अपने चैनल के जरिए भी, अपने इस प्रोग्राम में भी बार बार कहते रहे हैं। डॉक्टर स्वाति मैम, जिस तरह से लगातार अभी डॉक्टर साहब भी ये बात कह रहे हैं, हम भी ये कहते रहे हैं कि आप कोरोना के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते, भले ही आपने दोनों डोज ले लिया है लेकिन तब भी ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें। खासतौर पे मैम, अभी मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल रखना एक ऐसे वक्त में जबकि सामने खतरा दिख रहा है, कितना अहम, कितना जरूरी? देखिए, बहुत अहम हो जाता है हिना जी, और खास तौर से अगर बात करें तो भारत में अभी बच्चों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। जरूर हम अप्रूवल्स दे चुके हैं वैक्सीनेशन को, लेकिन अभी ये बात चल रही है कि शायद दिसंबर के फर्स्ट वीक से जो इस तरह के बच्चे हैं जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, एट रिस्क चिल्ड्रन जो हैं, पहले उनको ये टीकाकरण का अभियान शुरू किया जाएगा। तो अभी हमारे स्कूल्स खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, बच्चे जा रहे हैं जिनको की टीका नहीं लगा है। वही हमारा बुजुर्ग वर्ग भी है जो टीका जरूर लगवा चुके हैं काफी हद तक, लेकिन उनके अंदर जो एक इम्यूनिटी डेवलप होती है वो टीका की वजह से भी स्वाभाविक तौर से उतनी अच्छी डेवलप नहीं होती, और साथ ही उनको बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, कोमॉर्बिडिटीज रहती हैं। ऐसे भी ये एक ऐसा वर्ग है जो कि जब जिनको कोरोना होता है तो ज्यादा तीव्र होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एडल्ट वर्ग है, जो बाहर निकल रहा है, जो काम कर रहे हैं, जो जिनका मूवमेंट बाहर ज्यादा है, वो क्योंकि लौट कर जब घर आते हैं तो वहीं बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो हम अगर बाहर कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखेंगे तो जब हम घर के अंदर कदम रखेंगे तो कम से कम हम वो कोरोना को लेकर के नहीं आएंगे। तो यही प्रयास हम सबको करना है कि हम जितना भी बाहर निकले, जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। और साथ में उन लोगों से जरूर अपील रहेगी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई या फर्स्ट डोज लगवा करके सेकेंड डोज के लिए आगे नहीं आए हैं, या जिनके मन में ये ख्याल आता है कि वेरिएंट्स आ गए, अब पुरानी वैक्सीन काम नहीं करेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जरूर से वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आपको सीवियर बीमारी से, यानी कि तीव्र बीमारी से, बीमारी की घातकता से अगर आज कोई चीज बचा सकती है तो वो टीकाकरण ही है। इसलिए इस पर अपना जो भी आपका विश्वास है उसको बना करके रखें, उसको डिगमगाए नहीं और जरूर वैक्सीन लगवाएं। और खास तौर से जो बच्चों का वर्ग है उसको सुरक्षित करने के लिए एक जो सुरक्षा घेरा हम बड़े लोग बना सकते हैं टीकाकरण के द्वारा, उसको कड़ी को चलते रहने दें, उस कड़ी को रोके नहीं, काटे नहीं, ताकि बच्चे जिनको अभी पूरी तरह से हम नहीं टीका लगा पाएंगे, आने वाले 6-7 महीने लगेंगे कि हम अपने बच्चों तक उस वैक्सीन को पहुंचा पाए जिस तादाद में हम पहुंचाना चाहते हैं। तो कम से कम हम बड़े लोग वैक्सीन लगवा करके ये कोशिश जरूर करें कि हम ट्रांसमिशन की जो चेन है वायरस की उसको तोड़ें, और वो टीकाकरण के द्वारा ही तोड़ना संभव हो सकेगा। जी बिल्कुल, और लगातार हम ये कहते रहे हैं, हमारी मुहिम भी रही है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर ताहा मतीन साहब भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, बहुत ही उनसे इंस्पिरेशनल बातें जो हैं वो हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर ताहा सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारा जो नौजवान है, आज का हमारा नौजवान, वो किस तरह से अपने समाज के लिए एक रोल मॉडल बन सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा तबका है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। जब हम इन पर ध्यान देंगे तभी तो ये हमारे समाज पर ध्यान दे पाएंगे। सही बात। देखिए, ऐसा है कि नौजवान क्या जो अंदर में जो पावर है, जी सर, उसका जो स्पिरिट है वो इतना पावरफुल है कि इट इज रेवोल्यूशनरी। हमारा हर नौजवान अपनी कुव्वत को पहचान ले कि वो क्या चीज है। I mean, that itself is going to be a revolution for this country. खुद की पहचान और खुदा की पहचान ये आ जाए। क्या बात है। फिर दूसरी बात ये कि वो इल्म की तरफ पूरी तरह अपने आप को मसरूफ कर। जवानी का ये वक्त है। I mean, until the age of 25 to 30, you have to be the best. इतना इल्म हासिल करें तारीख का, साइंस का, एंड डूब जाए अमेजमेंट और वंडरमेंट में। तीसरी बात ये कि मेहनत, जद्दोजहद, सी देयर इज नो पेन नो गेन। मेहनत के बगैर इंसान अपने आप को काबिल नहीं बना सकता है। एंड देयरफॉर खूब मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, घरों में बैठे ना रहें। ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया और टीवी और कंप्यूटर की बीमारी छोड़कर इंसानों से ताल्लुक जोड़ें, लोगों से ताल्लुक जोड़ें। और इंसानों में से सबसे बेहतर इंसान वही है जो दूसरों के काम आ जाए, बिल्कुल, किसी ना किसी तरह। अगर ये जोश इंसान में आ जाए, हाउ कैन आई बी यूजफुल टू दिस पर्सन, हाउ कैन आई बी यूजफुल टू माई फादर, टू माई मदर, टू माई अंकल, टू माई फ्रेंड, टू माई नेबर, टू माई कंट्री। आई मीन, ये अगर जोश आ जाए और वो पार्टिसिपेट करने लग जाए अमल में, काम में और सब जगह, ऐसी उसकी पर्सनालिटी बनेगी, ऐसी उसकी कुव्वत बनेगी, वो बोलना सीखेगा, वो मेहनत करना सीखेगा, वो दुनिया के काम आ जाएगा। सो ही विल बिकम सो वैल्यूएबल दैट पीपल विल से प्लीज मेरा काम भी आप करो। जी बिल्कुल। और एटीट्यूड होती है। वक्त चूंकि अब हमें इजाजत नहीं दे रहा है डॉक्टर ताहा मतीन साहब, इसलिए अब हमारा प्रोग्राम भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लेकिन आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर स्वाति आपका भी और डॉक्टर ताहा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से कि आपने इतना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया, हमारे नाज़रीन तक इतनी अच्छी बातें पहुंचाई। तो नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। आदाब।